साथियों, जय गुरुदेव। आप सबका पुनश्च स्वागत है। युवा जागृति अभियान में जैसे हमने पिछले रविवार चर्चा करी थी, युवा सबल कैसे बने, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस चर्चा सत्र को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले उस परम सत्ता गुरु सत्ता से प्रार्थना करें कि हम सबको ज्ञान का प्रकाश दे, हम सबको सत्य का बोध करवाए, हम सबको अपने मंजिल पर पहुंचाए। आइए इसी भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय की अंतर चेतना में विराजमान परम सत्ता गुरु सत्ता के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हुए आप सबके स्वागत के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आइए हम अपनी युवा गोष्ठी, क्रांतिकारी गोष्ठी की ओर चले। मित्रों, पिछले रविवार हम लोगों ने युवा कौन है इसको थोड़ा सा समझा था, जाना था। साधारणतः युवा की परिभाषा क्या है? साधारणतः युवा की परिभाषा ये है जो अभी अपने जीवन में बूढ़ा नहीं हुआ है और जो बच्चा भी नहीं है, क्योंकि बचपना जो है वो मात्र और मात्र खेलकूद में बीतता है और बुढ़ापा जो है वो मात्र और मात्र शरीर की देखभाल करते हुए अपने बचपने की और जवानी की यादों को याद करते हुए बुढ़ापा बीतता है। लेकिन युवा अवस्था, जिसको हमने पिछली बार उम्र के हिसाब से परिभाषित किया था, तो समझा था कि जो 13 साल से लेकर के तो 35 वर्ष तक की जिसकी आयु में इस समय वो जिस पड़ाव पर है उसको हमने युवा के रूप में चयनित किया था। तो साथियों, युवा का जीवन में रोल क्या है, जीवन में युवा का महत्व क्या है, तो यदि समझना हो, जैसे सीप में मोती, दीपक में ज्योति, तन में प्राण, वैसे ही जीवन में युवा अवस्था का महत्व है। बिना ज्योति का दीपक किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता है, किसी को प्रकाश नहीं दे सकता है। यदि मोती नहीं होगा तो सीप का कोई मूल्य भी नहीं होगा। और बिना प्राण के यदि ये तन होगा तो ये भी मात्र पंच तत्वों के इसमें इसको विलीन कर दिया जाएगा, इसको मिटा दिया जाएगा। माने बिना प्राण के तन का भी महत्व नहीं है। वैसे ही हम तो कहते हैं जीवन में युवा अवस्था का महत्व है। तो जीवन में यदि युवा अवस्था का महत्व समझ में आ जाए तो हम अपने इस युवा काल को तराश लेंगे, इस युवनाई को हम लोग संवार लेंगे, सुधार लेंगे, बना लेंगे। क्योंकि मित्रों, ये जो समय है एक बार ये बीत जाता है तो लौट करके नहीं आता है। जो बीत गया वो कैसे लौटेगा, वो कैसे मिलेगा? जो बीत गया उसको तो लाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो है उसको बचाया जा सकता है। आपके पास युवा अवस्था है, आपके पास वो समय है। आप यदि आज सोच लो तो अपना निर्माण कर सकते हो। आज यदि आप चाहो तो अपना
भविष्य बना सकते हो। आप यदि चाहो तो स्वयं का व्यक्तित्व और चरित्र आज खड़ा कर सकते हो। तो इस युवा को सबल बनाने में हमने सबसे पहले जो बात रखी थी कि युवा का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, युवा की काया मजबूत होनी चाहिए। यदि युवा है और युवा होने के बाद में भी शरीर से ढीला पोला है, एकदम कमज़ोर है, बीमार है, किसी काम की उमंग नहीं है, सतत आलसी, सतत उसके चेहरे के ऊपर निराशा, हताशा, उदासी होती है, तो कैसा युवा है? तो युवा अपने युवा अवस्था को समझे, नौजवान अपने उस शक्ति के पीक को समझे, उस ऊंचाई को समझे जो उसके पास युवा अवस्था में होती है। तो युवा को सबल बनाने के लिए, युवा के उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहला साधन हमने कहा तन। युवा का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए। अब युवा के इस पड़ाव पर उसके लिए कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक, ये दोनों बातों को लेकर के युवा कहीं ना कहीं संभ्रम में फंसता है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही बच्चा अपने युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है, उस प्रवेश करते हुए ही उससे कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है जो उसके युवावस्था को पूर्णतः खोखला बना देगी, उसकी युवावस्था को खा जाएगी। जिसको कहते हैं, जैसे आज हम देख रहे हैं पाश्चात्य अनुकरण करते हुए युवा की एक मानसिकता बनाई जा रही है। उस मानसिकता में क्या है? क्या करो? केवल और केवल मौज करो, केवल और केवल मस्ती करो। वो मस्ती और वो मौज इतनी निम्न स्तर की है, इतने घटिया स्तर की है कि जहाँ पर युवा क्षणिक से आनंद के लिए, क्षणिक से खुशी के लिए ऐसे ऐसे साधन, ऐसे ऐसे माध्यम चुन ले रहा है जो एक क्षण के लिए तो उसको लगता है कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, एक पल के लिए तो लगता है कि मेरे जैसा कोई और इस समय खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। लेकिन जो रास्ते पर वो चल पड़ता है, जिस रास्ते से, जिस माध्यम से उसको वो क्षणिक खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है, वो नहीं जानता कि उसको उसके आगामी जीवन में एक ऐसे दुख के सागर में उसको डुबो देगी जहाँ से फिर पार होना, जहाँ से फिर तर जाना संभव नहीं होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप देखते होंगे किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी कार्यक्रम के बीच में, चाहे वो आपका कोई मनोरंजन का कार्यक्रम हो या कोई समाचार चैनल हो, आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद में विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों को यदि हम गौर से देखें और उस बात को समझे तो हमको समझ में आएगा, सारे विज्ञापनों में ज़्यादातर, अधिकतम जितने विज्ञापन है, चाहे वो किसी मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो किसी साबुन शैम्पू का हो, चाहे वो किसी कपड़े लत्ते का हो, विज्ञापन चाहे जिस पदार्थ का हो, उस विज्ञापन में उस सामान के साथ, उस वस्तु के साथ नौजवानों में वासनात्मक चिंतन को परोसा जा रहा है, दिखाया जाता है। इस मोटरसाइकिल को आप खरीदोगे तो मोटरसाइकिल के साथ में आपको एक ऐसी सुंदर सी लड़की दिखाई जा रही है। यदि आप ऐसे ब्रश करोगे, ऐसे आप ये पेस्ट का यूज करोगे, उपयोग करोगे, तो वहाँ भी आपके साथ में एक किसी सुंदर लड़की को दिखाया जा रहा है। माने हर जीवन के पहलू में, हर सामान के साथ में एक ही बात नौजवानों के दिमाग में फिट की जा रही है, जो भी कुछ करना है वो दिखाने के लिए करना है और अश्लीलता के लिए करना है, अपने
चित्त में उभरने वाली वासना को भुनाने के लिए करना है। साथियों, ये कैसी बात हुई? अरे जिस घड़ी हमारे ऋषियों ने कहा कि युवा अवस्था तो आपको देवता बना देगा, युवावस्था में तो आप बल के सागर बन जाओगे, बुद्धि के सागर बन जाओगे, और उस काल में हमको आज परोसा जा रहा है कि इस काल में आप मात्र और मात्र क्या करोगे? आप केवल इसलिए जियोगे कि आपके साथ में, आपके पास में कितनी लड़के लड़कियां आते हैं, कितना आपका चिंतन वासनात्मक होता है, कितना आप उन वासना की अग्नि में अपने आप को झोंकते हो। और एक बार इस अग्नि में जिसकी शक्तियाँ जलना शुरू होती है, बस समझ जाना ये अग्नि इतनी विनाशकारी है, इसकी ज्वालाओं में इतनी ज़्यादा ऊष्मा है कि ये युवा की सारी ऊर्जा को जला करके, भस्म करके उसकी पूरी शक्तियों को समाप्त कर देती है। इसलिए आप इस युवा के, यदि जीवन के पड़ाव में युवा के किसी स्तर पर है तो सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको इस समय आवश्यकता है आपको समझने की कि आपके पास जो शक्ति है, जो आपके पास सामर्थ्य है, जो आपके पास प्रभाव है, वो आपका तो उद्धार करेगा ही, आपके परिवार का तो उद्धार करेगा ही, लेकिन समूचे समाज, राष्ट्र और विश्व का भी ये उद्धार और कल्याण कर सकता है। तो मेरे युवा साथियों, मेरे युवा मित्रों, जितने भी, खास कर मेरी प्रार्थना है युवा वर्ग से, और यदि उनके अभिभावक जुड़े हैं तो उनसे भी एक प्रार्थना है, अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए। नौजवान को एक मार्गदर्शन होना चाहिए, नौजवान के सामने कोई रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि युवा क्या देख रहा है, जो देख रहा है वैसे ही बनने का प्रयास कर रहा है। युवा समझता है कि मात्र नाचने गाने वाले, क्रिकेट खेलने वाले जो सेलिब्रिटीज है वही हीरो होते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि ये तो मात्र एक काल्पनिक जगत है, सत्यता नहीं है, इसकी यथार्थता नहीं है। सत्य जगत में तो चरित्र को बनाए बिना कोई युवा हीरो नहीं बनता है। लेकिन चरित्र निर्माण का हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है। शिक्षा जरूर हमारे पास है, पदार्थ जगत की शिक्षा है, बाह्य जगत की शिक्षा है, मिट्टी से लेकर आसमान तक की शिक्षा है, लेकिन आत्मनिर्माण की शिक्षा हमारे पास नहीं है। और उसी का परिणाम ये देखने में आ रहा है कि नौजवान अपने उस पड़ाव पर तय नहीं कर पाता है, नौजवान उस पड़ाव पर समझ नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है। एक तरफ दबाव होता है पढ़ाई के लिए, एक तरफ दबाव होता है डिग्री कॉलेज के लिए, एक तरफ दबाव होता है नौकरी के लिए, एक तरफ दबाव होता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन नौजवान इस दुविधा में फंसता है कि उसको जाना कहाँ है, जाना किस रास्ते पर है। क्योंकि जब रास्ते सामने अनेक दिखते हैं तो समझ नहीं आती है कि किस रास्ते पर मुझे चलना है और क्यों चलना है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध ले। आप युवा हैं, आप नौजवान हैं, आपको पहली चीज़ अपनी बनाना है अपना शरीर। पहली चीज़ बनाना है आपको जो बाहरी जगत की है, जो प्रत्यक्ष जगत की है, जिससे हमारा सारा कार्य चलता है। और इसी को फिर बाद में हमको समझाया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को भी धर्म की साधना का माध्यम मानना चाहिए। नहीं तो आप समझते होंगे कि महाराज जी बार बार इसको शरीर तक ले आते हैं। शरीर से तात्पर्य है कि आपका साधन मजबूत होगा, आपका साधन मजबूत होगा तो
तो आप अच्छी तरीके से उस साधन का उपयोग करेंगे। जैसे आप देखो, हम कोई भी साधन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देखते हैं इसकी रैम कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है ना, इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं। माने हम चाहते हैं कि हमारे साधन अच्छे हो, उत्कृष्ट क्वालिटी के हो। जैसे हमारे बाहरी साधन हम चयन करते हैं, हम चाहते हैं, वैसे ही हमको हमारा जो बाहरी साधन है, इस तन को भी अच्छी गुणवत्ता का बनाना चाहिए, उच्च क्वालिटी का बनाना चाहिए। क्योंकि युवा का तन पहला उसका साधन। अब इस तन को लेकर के यदि कोई समस्या है तो आप उस समस्या को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके उस समस्या को जिस भी पद्धति से, जिस उपाय से उसको ठीक किया जा सकता है, हम करने का प्रयास भी करेंगे। आप अपने प्रश्न भी दे सकते हैं। तो पहला आपके लिए सबसे पहला अनिवार्य कर्म अपने शरीर की देखभाल करना, अपने शरीर का स्वास्थ्य की देखभाल करना। अब यदि आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है या शरीर स्वस्थ ही है, तो अब यहाँ पर आपको दूसरी बात को सोचना पड़ेगा कि मेरे इस नौजवानी का, मेरे इस युवावस्था का महत्व क्या है, या मुझे इस युवावस्था में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सार्थकी हो जाए, जिससे मेरी जवानी सार्थकी हो जाए। छोटी सी बात है मित्रों, हनुमान जी के पास भी युवावस्था थी। हम तो कहते हैं कि युवाओं के बहुत सुंदर और बहुत सटीक प्रमाण यदि कोई होते हैं तो वह बल के निधान, बुद्धि के सागर, राम काज में तत्पर वीर हनुमान जी। हनुमान जी का जीवन हम देख सकते हैं कि हनुमान जी ने अपने जीवन को एक लक्ष्य पर समर्पित कर दिया, एक लक्ष्य पर लगा दिया। और उस लक्ष्य पर जब हनुमान जी ने अपने आप को लगा दिया, वहाँ सौंप दिया, तब वहाँ पर एक चमत्कार होता है मित्रों। क्या चमत्कार होता है? देखो, कहने के लिए तो हम कह जाते हैं कि राम जी का कार्य रीछ, भालू और बंदरों ने किया। अगर ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी माने बंदर की योनि में जन्मे, ऐसा मान लिया जाए। लेकिन उनका लक्ष्य तय हो गया, उनको अपना जीवन समझ में आ गया। तो हनुमान जी ने अपने युवावस्था को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपने आप को भगवान, अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी ऐसे ऐसे महान कार्य कर गए, ऐसे ऐसे उन्होंने एक, जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया के सामने अचंभित करने वाले महाकाय ऐसे कार्य कर डाले जो असंभव थे। उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमको इतना जानना जरूरी है कि जैसे उन्होंने एक लक्ष्य को तय कर लिया, ऐसे ही हमको भी लक्ष्य को तय कर लेना है। अब यहाँ लक्ष्य दो प्रकार से तय होंगे। एक तो लक्ष्य होगा बाहरी जीवन का, ज़्यादातर, अधिकतम हम देखते इसी बात को है। पहले कुछ वर्ग तो ऐसा है कि वो किसी लक्ष्य पर ही नहीं है, लक्ष्य विहीन है, उसको मालूम ही नहीं है, उसका समय बीता जा रहा है, वो केवल एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे खाई में गिर पड़ा है जहाँ से अब वो केवल बर्बाद होकर के ही बाहर निकलेगा, अब समाप्त कर कर ही अपने आप को मानेगा। एक तो ये हो गया, वहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ पर जागृति का कोई बोध ही नहीं है।
लेकिन दूसरे स्तर पर एक दूसरा स्तर आता है जहाँ पर कोई कोई तय कर लेता है कि मुझे बड़ा होकर के आईएएस बनना है, आईपीएस होना है, मुझे कोई जर्नलिस्ट बनना है, मुझे कोई नेता बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। माने उसके पास एक लक्ष्य आ जाता है और फिर उसके लिए वो प्रयास भी करना शुरू करता है। उसके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का चयन करेगा, यूनिवर्सिटी का चयन करेगा, वहाँ के सारे सिलेबस को फॉलो करेगा, जो भी बन पड़ता है अपने उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो सारा प्रयास करेगा। एक बात तो तय है मित्रों, लक्ष्य आप तय कर लेते हो और यदि प्रामाणिकता से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करते हो तो वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही। ये तो अभी हमने बाहरी जीवन की बात करी है। अगर आप इसको भी तय करते हो, किसी स्थान को तय करते हो, किसी पद को तय करते हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे कोई इंडस्ट्री खोलना है, चाहे जो भी आपके अंतर से आता हो, जहाँ पर आपका रस है, जहाँ पर आपकी रुचि है, आप उसको तय करते हो तो उसके लिए भी आपको नियमित अनवरत आपको उसके लिए प्रयास करना है। जैसे कहा है ना कि जिनको स्वप्न देखना होता है वो सोते रहते हैं और जिनको स्वप्न पूरे करना होते हैं वो जागते हैं। जागते ही नहीं है, जागने के बाद उस लक्ष्य की ओर भागते हैं। भागते ही नहीं है, अगर उनकी इच्छा तीव्र होगी तो उस लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। तो लक्ष्य होगा, आपका मार्ग होगा तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन लक्ष्य ही नहीं होगा, मार्ग बहुत सारे होंगे, तब कुछ दिन इस रास्ते पर, कल उस रास्ते पर, चलते चलते कुछ दिन यहाँ से चले आए, कुछ दिन वहाँ से चले आए, समय भी बीता, शक्तियाँ भी लग गई, लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाए। तो आपसे एक पहला निवेदन कि आप अपना लक्ष्य तय करें, चाहे वो भौतिक जीवन का हो या आध्यात्मिक जीवन का। आप अपना लक्ष्य जरूर तय करें, उस लक्ष्य के बारे में देख लें, उस लक्ष्य को समझ ले कि मैं जिस लक्ष्य पर जाना चाहता हूँ क्या वो मेरे अंदर के भाव है उसके लिए, या केवल मैं बाहर से। कुछ लोग सोचते हैं बैठे बैठे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा, ये केवल उनका ये कोई अंदर का भाव नहीं। जिसका अंदर से भाव होगा वो उस चीज़ को प्राप्त करेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिसका भाव है वो गहराई में जाकर के उसको पाएगा। यदि उसके लिए आपका अंदर से व्याकुलता नहीं है, उसके लिए आपके अंदर से प्यास नहीं है, तो मात्र कुछ समय की उछल कूद करने के बाद में व्यक्ति लौट आता है। तो युवा को चाहिए कि पहले अपना लक्ष्य तय करने के बाद क्या होगा, लक्ष्य तय करने के बाद में आपको अगले चरण में उसकी प्राप्ति को जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ आएगी आपके लिए चुनौतियाँ, वहाँ आएगी आपके लिए समस्याएं। फिर बीच में आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो बड़ा कठिन है, अरे यार ये मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसे अगर हो जाता तो फिर मैं ये कर लेता, वैसे अगर ये हो जाता तो मैं कर लेता। अब वहाँ पर आपके लक्ष्य में आपको कुछ बाधाएं, कुछ चुनौतियाँ दिखना शुरू होगी। लेकिन याद रखना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अडिगता से अटल होकर के, एकनिष्ठ होकर के तत्पर रहता है, जो अपने जीवन में सातत्य रखता है, वही लक्ष्य को पूर्ण भी करता है। यदि आप 2 दिन किसी लक्ष्य को पाने में आप 2 दिन का अपना ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना समय, अपना साधन, अपना प्रभाव लगाएंगे, फिर 2 दिन आप छोड़ देंगे, फिर 2 दिन के बाद फिर आप उसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्य को
पाने के लिए आपको नियमितता रखना पड़ती है, सातत्य रखना पड़ता है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई, किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपका पहले लक्ष्य तय हो गया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अटल संकल्प किया। और कहते हैं कि संकल्प अधूरा नहीं होता है, लेकिन संकल्प कैसा होना चाहिए? विकल्प रहित। किसी किसी के संकल्प में हजारों विकल्प रहते हैं। कभी सोचा कि भाई मैं तो बड़ा डॉक्टर बनूंगा, फिर मालूम पड़ा कि अरे साहब ये तो डॉक्टर बनना थोड़ा कठिन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क होगा। फिर सोचा कि यार क्यों ना कंपाउंडर ही बन लिया जाए। तो जैसे ही वो अपने लक्ष्य को बदलता है, जैसे ही अपने विकल्प को चुनता है, कि बस यहीं से वो हमेशा समझौते करना शुरू करता है। आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एकदम से अडिग हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं हुआ है। इसी को दूसरे शब्द में यदि कहे, यदि समझे, तो जो पूर्ण मनोयोग से किसी कार्य को करता है वो कार्य हमेशा सिद्ध होता है, सफल होता ही है। और हमारी आध्यात्मिक भाषा में यदि कहे तो प्रामाणिकता से, पूर्ण मनोयोग से किसी कार्य के लिए प्रयास कर देना ही उसकी सफलता है। उसके परिणाम पर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि गीता में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा, कर्म ही हमारे अधीनस्थ है, कर्म ही हमारे अधिकार में है। कर्म करने में हमको किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई, किसी भी प्रकार का उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखना है। तो एक तो आपका हो गया लक्ष्य, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका अपरिवर्तनीय अडिग विकल्प विरहित संकल्प। यदि आपने विकल्प विरहित संकल्प ले लिया है तो बाधाएं आती रहे, विपत्ति आती रहे, आपका मार्ग अवरुद्ध करती रहे, आपका रास्ता रोकती रहे, आप रुकने वाले नहीं हैं। निश्चित मानना, इस बात को नोट करके रख लेना। यदि आप एकनिष्ठ होकर के आप अपने प्राणों की गहराई में जाकर के यदि कोई संकल्प ले लेते हैं, तो क्योंकि हमारा सबका खून तो वही है, कौन सा? हम सबका खून वही है, हमारा डीएनए वही है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने, हमारी अवतारी पुरुषों ने कहा है कि प्राण जाई पर बचन न जाई। जब ऐसे महापुरुषों का अंश हमारे अंदर है, ऐसी शक्तियां हमारे अंदर है, तो आप विचार करिए ये छोटे मोटे संकल्प क्यों नहीं पूरे होंगे? अरे साहब, जहाँ पर आपको पढ़ाई करना है, जहाँ पर आपको आज सारी सुविधाएं हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ने के लिए आपको सारे साधन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हर वो संसाधन आपके पास है, तो कोई लक्ष्य आपके लिए भला कैसे बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है? कैसे असंभव हो सकता है? इसलिए प्रतिदिन अपना बोध करना, अपना ध्यान करना, अपने आप को जानना। हम सब में वही ऊर्जा कार्य कर रही है जिसको गुरुदेव कहते थे